बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर है 5। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स किए थे, जिसमें से हमने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कम्प्लीमेंटेशन कर लिया था। आज हम बात करते हैं कार्टीज़ियन प्रोडक्ट की। तो कार्टीज़ियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से ब्रीफ करेंगे इसकी। लेट ए एंड बी सेट्स। सपोज हमारे पास ये टू सेट्स हैं। द कार्टीज़ियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, कार्टीज़ियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। कौन से ऑर्डर पेयर? ए बी, वेयर ये जो ए है इज इन ए एंड ये जो बी है इज इन बी। बी सेट से ये जो स्मॉल बी है बिलोंग करेगा। इट इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। हम प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। अब स्टूडेंट्स, इसमें ए बी ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र हुआ है, तो पहले इसको सिंबॉलिकली देखते हैं, फिर इस ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन भी करते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि ऑर्डर पेयर क्या है। इसको सिंबॉलिकली डेफिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर। सच डैट इस तरह के ऑर्डर पेयर हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है? ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये है इन ऑर्डर पेयर की ख़ास बात। ठीक है, अब देखें ये जो ऑर्डर पेयर है इसकी डेफिनेशन भी करते हैं। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर जी स्टूडेंट्स। एन ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है ए बी, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट हैं? टू एलिमेंट्स। इन विच, जिसमें ये जो ए है इज द फर्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट है एंड बी फिर कौन सा होगा? इज द सेकंड एलिमेंट। ये फिर सेकंड एलिमेंट है जी स्टूडेंट्स। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? इसमें ऑर्डर है ख़ास। ये जो ए है हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड एलिमेंट नहीं हो सकता। इट मीन्स डैट ये अगर ए बी हम लिखें और बी ए लिखें, ये कैन नेवर बी इक्वल। ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट एलिमेंट है और इधर ये फर्स्ट एलिमेंट है बी, तो लिहाजा ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर हम इक्वल करना चाहें तो एक ही सूरत हो सकती है कि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हों और दोनों ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हों। आइए अब देखते हैं इस कार्टीज़ियन प्रोडक्ट की एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेन क्या है?
एक और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट हैं तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे। तो एलिमेंट जो है ये भी हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B में टोटल पेयर कितने होंगे। जी अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, टोटल पेयर कितने होंगे इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में टोटल हमारे पास पेयर कितने आएंगे। इफ A हैज M एलिमेंट एंड B हैज N एलिमेंट, अगर A के पास M एलिमेंट हों और B के पास N एलिमेंट हों, देन A क्रॉस B हैज M ज़रब N, ठीक है, M प्रोडक्ट N एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं एक एग्जांपल से, फिर आपको सही समझ आएगी। सपोज हमारे पास सेट A है 1 2 3 एंड सेट B है AB। जी हम चाहते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट लें A क्रॉस B। क्या होगा 1 2 3 क्रॉस B क्या है AB, ठीक है। अब देखें 1 कॉमा A आपने लिखना है, ना कि क्रॉस लिखना है। ऑर्डर पेयर आपने बनाने हैं 1 कॉमा A एंड इस 1 को आपने सबसे रिलेट करना है 1 कॉमा B और इसी तरह 2 को इन दोनों से 2 कॉमा A 2 कॉमा B। जी स्टूडेंट्स 3 कॉमा A 3 कॉमा B। अब देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें टोटल ऑर्डर पेयर कितने आए हैं 6। क्यों 6 आए हैं, क्योंकि A में 3 एलिमेंट हैं और B में 2, तो 3 इंटू 2 कितने होते हैं 6। अब देखें सिंस A का साइज कितना है 3 और B का साइज कितना है 2, सो A क्रॉस B इसकी कार्डिनैलिटी, इसका साइज फिर क्या होगा B। 3 इंटू 2 6, इसका मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे 6 ऑर्डर पेयर होंगे, कुछ इस तरह से। जी स्टूडेंट्स, अब देखें कि अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, मतलब नल सेट है, और एक सेट है हमारे पास 1 2 3। जी हम चाहते हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें। जी स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या होगी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी 5 इसलिए होगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो 2 सेट होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट B से। अगर सेट A में एलिमेंट ही नहीं है तो इट मीन्स डैट के ऑर्डर पेयर ही नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी अगर 5 आ जाता है तो ऑर्डर पेयर फिर उस A क्रॉस B क्या होगा फिर 5। जी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखें। सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 और एक सेट B है हमारे पास, इसमें B और C, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। हम A क्रॉस B इसका फाइंड करते हैं, क्या होगा A क्रॉस B, A का फर्स्ट एलिमेंट को आप इसके ऑर्डर पेयर बनाएं दोनों के साथ 1 वाओ B
और 1 कॉमा सी, इसी तरह 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए स्टूडेंट क्या होगा, पहले हम सेटअप बी लिखते हैं, क्रॉस ए जी। बी क्रॉस ए आएगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देने का मकसद ये है, क्या हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए? जी स्टूडेंट्स, क्या ए क्रॉस बी ये और ये इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे तब हम इक्वल लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये ऑर्डर पेयर हैं और ऑर्डर पेयर का मतलब एक ऑर्डर के तहत लिखे हुए हैं। बट अगर इनके साइज की बात की जाए, ए क्रॉस बी का साइज मतलब इसमें ऑर्डर पेयर और बी क्रॉस ए का साइज इसमें ऑर्डर पेयर, ये इक्वल होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की और इसकी हमने एग्जांपल देखी। और अगर बात की जाए डोमेन और रेंज की, तो जो सेट ए होता है और जो सेट बी होता है, जो हमेशा फर्स्ट हम रखते हैं क्रॉस बी में, तो एलिमेंट जो पहले आते हैं वो सेट ए से आते हैं। इट मीन्स डैट जो फर्स्ट एलिमेंट हों ऑर्डर पेयर के, उन सब को इकट्ठा करें, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के, उन सब को इकट्ठा करें तो रेंज। ये हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन की डेफिनेशन और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन पे बात करेंगे और उसकी चंद इम्पोर्टेंट टाइप्स पे बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।